बोलिए भारत माता की। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी इस दिल्ली की धरती पर त्योतर में पधारे हैं और त्योतर की आवाज आज से नहीं, इस मध्य प्रदेश के अंदर हमेशा बुलंद रही है। तो आज लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज त्योतर इस दिल्ली की धरती पर पधारे हैं। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज इस त्योतर विधानसभा के आज इस सभा में हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, दिल्ली की धरती पर जिन्होंने विकास के नए आयाम खड़े किए, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई राजेंद्र शुक्ला जी, यहां पर उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, शशांक श्रीवास्तव जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, राजेश पांडे जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, और जिनको आज भारतीय जनता पार्टी ने त्योतर विधानसभा से एक नौजवान ऐसे व्यक्ति को जो देशभक्ति और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करके जिन्होंने इस बिंद की धरती में उनके परिवार ने तो काम किया है, उस नौजवान सिद्धार्थ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी में आकर आज वो यहाँ पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। ऐसे भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष सीता कोल जी, श्रीमती मीनू कोल जी, जनपद के हमारी अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी केसरवानी जी, विधानसभा के प्रभारी भाई रमेश गर्ग जी, अनिल तिवारी जी, विधानसभा के संयोजक, हमारे नौजवान साथी किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई प्रशांत पाठक जी, वरिष्ठ नेता कौशलेश तिवारी जी, डॉक्टर सोनल शर्मा जी, राजनारायण तिवारी जी, दिलीप मिश्रा जी, समीर सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष विभाग जायसवाल जी, कृष्णावती शुक्ला जी, शारदा प्रसाद मांझी जी, विद्याधर शुक्ला जी और उपस्थित हमारे सभी नेतृत्वगण और त्योतर विधानसभा के मेरे जनता जनार्दन और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे। मैं तो केवल आपको कुछ बातें कह करके, ये जो चुनाव मध्य प्रदेश का आगामी आने वाले 17 तारीख को जो चुनाव है, ये मध्य प्रदेश का चुनाव मेरे भाइयों और बहनों उन लोगों के बीच चुनाव है जिन लोगों ने 2003 में इस मध्य प्रदेश को बंटा ढार बना करके दुरावस्था के दौर में लेकर के चले गए थे। कांग्रेस की सरकार 2003 से पूर्व जब थी, तब बिंद क्षेत्र के बारे में राजेंद्र शुक्ला जी से बैठे हुए जो लोग यहां पर हैं और यहां पर जनता जनार्दन जानती है कि इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस ने 2003 से पहले मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार का दुरावस्था का दौर लेकर के आए थे। कांग्रेस की नीतियां थी, वोट प्राप्त करते रहो, विकास की बात मत करो। मैंने तो इतना भी सुना है कि लोग ये कहते थे, ये कांग्रेस का नेतृत्व कहता है कि ज्यादा विकास हो जाएगा तो लोग जागरूक बन जाएंगे, तो फिर हमें वोट कैसे देंगे। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, सड़क बिजली पानी से लेकर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिंद के क्षेत्र के अंदर मेरे बहनों और भाइयों 2003 के उस बिंद को और मध्य प्रदेश को याद करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद जब 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आज हमें गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बिंद क्षेत्र से लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर आज विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। गांव-गांव के अंदर हर क्षेत्र में हर प्रकार की सिंचाई की सुविधाओं से लेकर के किसानों से लेकर के नौजवानों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस बिंद के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य कहा जाता था, हम देश के अंदर जाते थे तो लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है।
लेकिन हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह बीमारू राज्य आज विकसित राज्य की श्रेणी में आकर के खड़ा है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी, हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, उस गरीब के आंखों में खुशी लाने के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंदर प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर तो मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं में हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। तो इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, ये जो चुनाव है, ये चुनाव दुरावस्था के दौर में जो लोग लेकर के गए थे और 15 महीने की कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, जिन्होंने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया और हर गरीब के हक और अधिकार को छीना, सारी गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके। तो ये चुनाव उन लोगों के बीच है जिन्होंने मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के हक और अधिकार को छीना, विकास को अवरुद्ध जिन्होंने किया। तो एक और वो लोग हैं और दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की संकल्पना पर आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश और देश के लिए जो काम किया है, मेरे बहनों और भाइयों, विकास को आगे बढ़ाना है। जो मध्य प्रदेश का विकास सुनिश्चित हुआ है उसे आगे बढ़ाना है और हर गरीब के जीवन में खुशी बनी रहे। उसको अगर गरीब के जीवन में खुशी लाने की गति और तेजी से आगे बढ़े तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो लगातार आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है, आज हमारे देश के लोकप्रिय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आपके बीच पधारे हैं। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए कि पुनः मध्य प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए, विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये दो झंडे लेकर के एक एक बूथ पर मैदान में उतर करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय नड्डा जी को हम मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये नड्डा जी को हम आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हम 74 विधानसभा को ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। ये नड्डा जी को हम आज आश्वस्त करें कि नहीं करें? तो जरा दोनों हाथ उठा करके और मुट्ठी बांध करके नड्डा जी को आश्वस्त करिए कि नड्डा जी आज आप आए हैं 74 विधानसभा से और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और भाई सिद्धार्थ तिवारी को ऐतिहासिक बहुमत से जिताएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरा बिंद एक साथ चलने को तैयार है। अब मैं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को आवाज दूं, उसके पहले हम चाहते हैं कि भारत माता के जयकारे के साथ आप स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। चौथक की इस विशाल चुनाव की जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मुझे लंबे समय से काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे श्यामलाल द्विवेदी जी, हमारे प्रत्याशी नौजवान और युवा प्रत्याशी हमारे सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, जिला प्रभारी शशांक श्रीवास्तव जी, जिला मंत्री
श्रीमती मीनाक्षी केशरवानी जी, रमेश गर्ग जी, अनिल तिवारी जी, यहां उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित मेरे वरिष्ठ साथी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में त्योतर में आप सब लोगों के साथ चर्चा करने का भी और आपके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। जो मैं संख्या देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्र आए हैं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं युवा साथियों का भी उमंग देख रहा हूं, वह बताता है कि आप लोगों ने सिद्धार्थ तिवारी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, यह उसमें से स्पष्ट दिखता है। मित्रों, ये चुनाव की बेला है। आपको अपने अगले 5 साल के लिए आपके हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन पार्टी कर सकती है, कौन आपको मजबूती दे सकती है, ये इसके निर्णय करने की घड़ी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव में इस आधार पर वोट मत देना कि ये मेरा नजदीकी है, ये मेरे जाति का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी भाषा बोलता है। इन आधारों पर चुनाव में वोट नहीं दिए जाते। वोट देने का अधिकार होना चाहिए कि कौन आपकी 5 साल तक रक्षा करके आपको विकास के साथ जोड़ सकता है, ये आपका आधार होना चाहिए। और जब मैं ये बोलता हूं तो मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि आज अगर आपने यहां से लोकसभा में जनार्दन जी को भेजा है, आज अगर आपने मध्य प्रदेश से लोकसभा में कमल खिलाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती पकड़ी है और देश आगे बढ़ा है, ये बात हम कह सकते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति में से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर, गुमराह करके, भुला करके, आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हैं। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। और इसीलिए एक जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार अध्यक्ष के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, जब चीन की भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, तो अकेला भारत है जो मजबूती के साथ खड़ा है और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, अंग्रेजों ने, उसको भी पछाड़ कर हम 11वें नंबर से बढ़कर के 5वें नंबर की दुनिया में अर्थव्यवस्था हो गए। अभी आपका आशीर्वाद सिद्धार्थ को मिलेगा और 2024 में फिर मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। 3 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसकी हमको तैयारी करनी है। आप बताइए, अभी अभी संसद में महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? कभी सोचा था? 15 साल से कांग्रेस और यूपीए की सरकार
इस बिल पर बैठी हुई थी 15 साल से ज्यादा। कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं था। मैं मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन लंबे समय से ये बिल पड़ा हुआ। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति, महिलाओं को स्थान देना, नारी शक्ति वंदन विधेयक दिल्ली में पार्लियामेंट में 2 दिन के अंदर पास हो गया और अब आने वाले समय में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। मित्रों, आज हम इस्पात में, स्टील में चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। आज हम ऑटोमोबाइल की मार्केट में, गाड़ियां बनाने वाली मार्केट में, दुनिया में हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। ये हमारे विकास की कहानी है। और अगर मैं आपको कांग्रेस का याद दिलाऊं तो कांग्रेस के राज में क्या मिला आपको? आपको मिला कोयला घोटाला, आपको मिला ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, आपको मिला कॉमनवेल्थ घोटाला, आपको मिला 2G स्कैम का घोटाला, आपको मिला आदर्श स्कैम का घोटाला। यानी घोटाले पे घोटाला। एक तरफ कांग्रेस पार्टी घोटालों की सरकार और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता देश, आगे बढ़ने वाला देश, तेजी से बढ़ने वाला देश, ये हमको समझना है। और इसीलिए आज मैं आपसे ये भी चर्चा करना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी हो, मैं आज चौथर में आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ लोग, भारत के 12% से ज्यादा की आबादी अब गरीबी की रेखा से निकल गई है और ऊपर की रेखा में आ गई है। ये भी हमको ध्यान रखना है, ये भी हमको समझ लेना है। और अति गरीबी भारत में, मैं नहीं बोल रहा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम। ये आज भारत की तस्वीर है। इसलिए मित्रों, ये चुनाव सिर्फ इस बात का चुनाव नहीं है कि किसको क्या मिला, या इस बात का चुनाव नहीं है कि सिद्धार्थ जीतेगा या कोई और। ये चुनाव आपके हितों का चुनाव है, आपकी रक्षा का चुनाव है। इस बात को हमको याद रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे ये इलाके में बहुत बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज आदिवासी भाइयों के लिए आर्थिक एलोकेशन, बजट का एलोकेशन 3 गुना बढ़ा दिया गया है सिर्फ आदिवासी भाइयों। आपको जानकर खुशी होगी कि बजट में भी शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट, आदिवासी का जो कंपोनेंट होता है, वो 5 गुना बढ़ा दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि एकलव्य स्कूल का बजट 22 गुना बढ़ा दिया गया है, 22 गुना। आप समझ सकते हैं कि विकास के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। उसी तरीके से जनजाति उप योजना, छोटी योजनाओं के लिए 4 गुना बजट बढ़ा दिया गया। और मध्य प्रदेश, जहां हम आज बैठे हैं, राजेंद्र शुक्ला जी लंबे समय इस सरकार में मंत्री रहे हैं। मैं इनके माध्यम से इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जहां मध्य प्रदेश की पर व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का भी बजट 13 गुना बढ़ा है, 13 गुना बढ़ा है, वो भी हमको ध्यान रखना। और स्वास्थ्य का बजट 26 गुना बढ़ा है, 26 गुना। आप समझिए विकास के लिए किस तरीके से मोदी जी ने मध्य प्रदेश को पूरी ताकत के साथ, बजट के साथ आपको बढ़ाने का काम किया है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से ट्राइबल वेलफेयर का कुल मिलाकर के 57 गुना बजट बढ़ा है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चावल की आप यहां उपज करते हैं, धान का कटोरा भी बोला जाता है, उसके तरफ हम आगे बढ़ भी रहे।
और उसको आगे करने में चाहे योजनाओं को लाना हो, चाहे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लाना हो, उन सब में आपने काम किया। लेकिन आप देखिए, आप मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में तय कर रहे हैं। मैं यहां आपको ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से चावल में 4 गुना हमने चावल का उपज बढ़ाई है मध्य प्रदेश में, ये भी हमको। और गेहूं में हम लोगों ने 2.5 गुना हमारी उपज बढ़ी है। और ग्राम सड़क योजना, गांव में सड़कों की योजना, पिछले 7 साल के अंदर गांव की सड़क की योजना जो है वो 83,931 किलोमीटर की सड़क बनी है। 83,931 किलोमीटर की सड़क। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 34 नए रेलवे स्टेशन का उद्धार हो रहा है। 34 रेलवे स्टेशन बिल्कुल नए बन करके वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। वंदे भारत ट्रेन अगर 23 देश में चली है तो 3 वंदे भारत ट्रेन जो है वो आपके यहाँ मध्य प्रदेश में चली है। अगर हम विंध्या एक्सप्रेस वे बताएं तो भोपाल से लेकर के सिंगरौली तक 3,800 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और वो विंध्या एक्सप्रेस वे बन रही है। वो भी हमको याद रखना चाहिए। नर्मदा की प्रगति पथ के लिए 900 किलोमीटर की सड़क बनेगी, एक्सप्रेस वे बनेगा और उसके लिए भी 31,000 करोड़ रुपए भारत सरकार मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दिए हैं। ये भी हमको ध्यान में। मित्रों, मैं बहुत सी आपके साथ नई नई बातों को चर्चा कर सकता हूं। सड़कों के बारे में कर सकता हूं, विकास के बारे में कर सकता हूं। 14 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं मध्य प्रदेश को पिछले 5 साल में, 14 मेडिकल कॉलेज। उसी तरीके से हमारे यहाँ संत रविदास जी का स्टैच्यू का मेमोरियल, उसको भी वो भी 100 करोड़ की लागत से वह भी आपको समर्पित हुआ है। वो हम सबके ध्यान में। संबल योजना के माध्यम से आपके विकास के लिए हर तरीके का आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड बनाया गया, सामान्य वर्ग के लिए कल्याण बोर्ड बनाया गया, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनाया गया, रजक कल्याण बोर्ड बनाया गया, प्रवासी श्रमिक के लिए कल्याण बोर्ड बनाया गया। बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई प्रवास करके दूसरी जगह में जाकर के काम करते हैं, उनके लिए कल्याण बोर्ड बनाया गया। यानी सभी समाज के वर्गों की चिंता करने वाली ये मध्य प्रदेश की सरकार, इस सरकार को दोबारा लाने का संकल्प है और उसके लिए सिद्धांत को जिताना ये आवश्यक है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। मैं यहां आपके साथ गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनकी भी चर्चा करना चाहता हूं। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि सरकारें आती थी। सरकार जब आती थी तो वो लोगों की सरकार नहीं होती थी, वो किसी जाति की सरकार होती थी, वो किसी वर्ग की सरकार होती थी, वो किसी परिवार की सरकार होती थी और वो सरकारें सिर्फ अपना सोचती थी, किसी समाज का नहीं सोचती। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, एक मिनट, मोदी जी के आने के बाद गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इन सबको, किसान, इन सबको ताकत देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान। आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये दे करके प्रधानमंत्री जी ने 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। फिर से मैं बताता हूं, इसको आपको ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं आपके मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 1 लाख लोगों को यह दिया जा रहा है, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की तो 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों ने दिए और उस 4 करोड़ घर में
दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया हुआ पैसा, आप बताइएगा विष्णुदत्त जी कितने थे? 2 लाख घर का पैसा इस कमलनाथ की सरकार ने वापस कर दिया। ये मध्य प्रदेश के हित का काम किया। बताइए, इससे मध्य प्रदेश का हित हुआ है क्या? मध्य प्रदेश का हित हुआ क्या? 2 लाख मकान का केस कैंसिल कर दिया। 2 लाख मकान का केस। मित्रों, अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो आपके इलाके में 2,85,000 उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया गया है। बहनों को ताकत दी गई। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन में, तो जल जीवन मिशन में जहां 10 करोड़ लोगों के घरों में नल का लगाया गया, वहां मध्य प्रदेश में 5.5 लाख लोगों के घरों में नल का लगाया गया। और रीवा में, आपके इलाके में, इस जिले में 1,50,000 लोगों के घरों में नल का लगाया गया। ये भी हमको ध्यान है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, विष्णु जी आप बताइए, 248 करोड़ जल जीवन मिशन का इस कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने के अंदर उसको आपको नहीं लगाया, आपके लिए नहीं लगाया, वापस भेज दिया और वो दिल्ली वापस पैसा पहुंच गया। ऐसी सरकार कभी आने दोगे क्या? ऐसी सरकार आने दोगे क्या जो आपका 2 लाख मकान वापस कर दे, जो आपका 248 करोड़ रुपए वापस कर दे जल जीवन मिशन का? ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को कभी भी आने नहीं देना है। इसकी भी हमको चिंता करनी है। ये स्वच्छ भारत मिशन 52.5 लाख लोगों को यहां पर उसका, जिसको हम स्वच्छता घर कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं, उसके लिए भी सैंक्शन किया गया। किसान सम्मान निधि में 84 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और 2,60,000 किसान रीवा के हैं, इस इलाके के हैं, जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। आयुष्मान भारत में जहां 11 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है, वहीं 83,05,000 परिवारों को मध्य प्रदेश में मिल रहा है और रीवा में 2 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत मिल रहा है। ये विकास की कहानी है। अगर मैं रीवा की बात करूं, आपके यहां अभी एयर स्ट्रिप को नया एयरपोर्ट बना रहे हैं। 300 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है। 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप सोचिए, रीवा जैसी जगह में एयरपोर्ट बनेगा तो ये एयरपोर्ट नहीं होगा, ये विकास की नई कहानी लिखेगा और रीवा को मुख्य धारा में लाएगा। ये भी हमको ध्यान में रखना है। मुझे आपके साथ थोड़ा यह भी कहना चाहूंगा कि आपको क्या मिला है, इसका भी आपको अंदाजा मिला। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन 750 मेगावाट, वो किसको मिला है? किसको मिला है? रीवा को। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। कभी सोचा था कि रीवा में सोलर प्लांट आएगा? कभी सोचा था? ये मोदी जी की सोच है जिसने आज रीवा को सोलर प्लांट में दुनिया के नक्शे में ला करके खड़ा कर दिया। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। अगर हम बात करें तो आपके यहां रीवा में सुंदरजा आम जो है, ये सुंदरजा आम, इसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का मतलब है जब भी कोई दुनिया में आम के नाम पर कोई ढूंढेगा तो उसको सुंदरजा के नाम से आम रीवा में दिखेगा और रीवा के दृष्टि से उसके बाजार बनेगा। ये विकास के नए आयाम दिखेगा। और मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी है कि जो कोल राजा के गढ़ी थी, कोल गढ़ी, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए दे करके उसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ है। ये भी हमको याद रखना है। उसी तरीके से त्योथर में उद्वहन सिंचाई योजना और इसमें माइक्रो सिंचाई योजना के तहत 85 करोड़ रुपए खर्च करके 85 करोड़ रुपए खर्च करके यहां आपके लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है। ये भी हमको समझ लेना चाहिए। और उसी तरीके से ये चौड़ा घाट में जो सड़क बन रही है जिसकी स्वीकृति हो गई है
और उस स्वीकृति के कारण आपका जो सड़क का डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा और विकास की एक नई कहानी शुरू होगी। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, ये सारी बातें मैंने आपके सामने विकास की कही, लेकिन जब मैं विकास की बात करता हूं तो आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि अगर आपको ये विकास चाहिए तो हमें आपका सिद्धार्थ चाहिए। बोलिए, सिद्धार्थ को विधानसभा में भेजेंगे। नौजवान है, काम करने के लिए आतुर है, आपकी दिशा दशा और आपकी तस्वीर और तकदीर को बदलने का कृत संकल्प लेकर के चलने वाला नौजवान, और ईमानदारी से ये नौजवान आपकी सेवा करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और मित्रों, मैं कुछ राजनीतिक बात भी आपसे कर लूं। आप बताइए, कमलनाथ की सरकार घोटालों की सरकार रही कि नहीं रही? आप बताइए, इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस किया कि नहीं किया? आप बताइए, कमलनाथ के रिश्तेदारों के घरों से ढेर सारा धन निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, इनके खिलाफ केस चले कि नहीं चले? आप बताइए, इनका ओएसडी के घर से धन निकला कि नहीं निकला? काजल की कोठरी में रहोगे तो कालिक तो लागे ही लागे, कालिक तो लगेगी ही लगेगी। ये घोटालों की सरकार, ऐसी सरकार आने देना है क्या? आने देना है क्या ऐसी सरकार? ये घोटालों की सरकार। और मित्रों, मैं एक बात और बता दूं, ये चाहे गहलोत हो, चाहे बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर। और अंग्रेजी वाला कलेक्टर नहीं, जिलाधीश नहीं, ये इकट्ठा करने वाले लोग हैं। समझ गए? कलेक्ट करते हैं इकट्ठा, और इकट्ठा करके दिल्ली दरबार में वहां अर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मित्रों, आप जानिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और बताता है कि मैंने ये कहा था, ये किया है, मैंने ये कहा था, ये किया है, और जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके का हम रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चुनाव की दृष्टि से कमल को खिलाइए, इस इलाके को मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाइए। इस इलाके का जो भी विकास हुआ है वो बीजेपी की सरकारों में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और जो भी अहित आपका हुआ वो तब हुआ जब आपकी सरकार नहीं थी। इसलिए सिद्धार्थ भाई को आप भेजेंगे, कमल को निशान पर आप मोहर लगा करके इनको आशीर्वाद देंगे और ये आपके विकास में पूरा योगदान करेंगे। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके आह्वान पर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों और शिवराज सिंह जी की नीतियों का